एक क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए और 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से लगाते हैं। एक हम देख रहे हैं कि इंग्लिश है और एक मैथ को हम लोग एम लिख रहे हैं और इंग्लिश को हम लोग ए लिख रहे हैं। यहाँ गणित में देख रहे हैं 66% और अंग्रेजी में 70% उत्तीर्ण हैं। तो इस वेन डायग्राम को लगाने से पहले सबसे पहले देखा जाता है कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों पॉइंट, ये दोनों सब्जेक्ट में जो उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण होता है। तो यहाँ पर दिया गया है 20% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो 20% अगर अनुत्तीर्ण हुए तो यहाँ 20% बीच में होगा और देख रहे हैं कि इसमें अनुत्तीर्ण कितने हुए। तो 66% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, 34%। तो हम कहेंगे 34% अनुत्तीर्ण हुए। और इंग्लिश में 70% उत्तीर्ण हुए तो यहाँ हम कहेंगे कि जो 30% है वो अनुत्तीर्ण हुए। और अगर 30% अनुत्तीर्ण हुए और 30 में से 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो इसका मतलब 10% सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। और मैथ में 20% दोनों में अगर अनुत्तीर्ण हुए तो बचा 14% अनुत्तीर्ण हुए। तो टोटल को मिलाया जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि टोटल जो होगा 10, 20, 10, 30, 40, 44% इसमें अनुत्तीर्ण बता रहा है। अगर 44% अनुत्तीर्ण हैं तो बचा हुआ 56% ये 56% उत्तीर्ण होंगे। और 56% उत्तीर्ण होंगे दोनों में, वो दिया गया क्वेश्चन में कह रहा है कि 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो ये जो 56 की वैल्यू है 56% 350 के बराबर गिवन है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि 100% टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है कि टोटल परीक्षार्थी कितने बैठे थे। तो हम लोग निकालेंगे 100% और 100% देखेंगे कि यहाँ 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35 और 7 × 8 = 56। 2 से काटेंगे तो ये 50 25 बार में कटेगा और ये 4 बार में 4 से इसे लपेटेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625। और ये हमारा जो फाइनली आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। धन्यवाद।